देश को। एक चीज ध्यान रखना, जिसको मर्जी वोट दे दो, लेकिन जो आपके वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है उसको वोट कतई मत देना। वो एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, वो गद्दार है, वो देश का दुश्मन है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने वाली योजना लागू करेंगे और दिल्ली मेट्रो में आपको 50% कंसेशन मिलेगा, 50% का बस पास कि हर महीने 18,000 रुपए की दक्षिणा पुजारियों को दी जाएगी। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। इस पे क्या डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे बेचे को फंसा रहा है, वो बात कर रहा है ना। देखो ना, एसएचओ ने किस अंदाज में बात की, वो एसएचओ है, बदमाश है। जिस अंदाज में बात की करनी चाहिए थी उसे। नहीं, आपके बेटे ने जैसे बात की वो सही था। आपके बेटे ने बोला कि मेरा बाप मतलब विधायक है, मेरा बाप बेटा है। सुनो सुनो सुनो, आप यहाँ आए हो, रिपब्लिकन टीवी से आए हो ना। भाजपा का चैनल है, भाजपा का चैनल है ना। मैं भैया डेमोक्रेटिक चैनल का चैनल है ना। भाजपा का चैनल नहीं, ये पब्लिक का चैनल है भैया। पब्लिक का चैनल, इसलिए मैं आपसे आ रहा हूँ। पब्लिक का चैनल नहीं है, पब्लिक का चैनल है, इसलिए मैं आपके पास। सुनो, मेरा बेटा विधायक का बेटा है, ये बताया उसको। इतना प्यार मिल रहा है आपको यहाँ से, आप में इतना घमंड कैसे आ जाता है? कहाँ से आ गया घमंड? अबे तुम लोगों में घमंड है। चलो जाओ यहाँ से, इतना मारूंगा, चलो जाओ यहाँ से। चलो ठीक है। मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। लाओ। अब तो अभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मोह माया नहीं थी। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी बच्चियां मिल चुकी हैं। तो पैसे को ये चारा समझ रही थी, इसको कूल बनना था, वायरल होना था ना तुमको? हाँ कह रही है। तो अभी ये नहीं जाएगी, ठीक है? तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं फिलहाल। बच्चे अब नहीं जाना, पैसे मारेंगे अभी तुमको। केजरीवाल इस बार नई दिल्ली से खुद का ही चुनाव हारने जा रहे हैं, क्योंकि जनता को समझ में आ गया है कि केजरीवाल किस तरह से झूठ बोलते हैं, किस तरह से अपने वादे पूरे नहीं करते और किस तरह से मीडिया को मैनेज करते हैं। हाल ही में अभी ये हरिनगर में रैली कर रहे थे, जहां पर लोगों ने इनको काले झंडे भी दिखाए हैं। केजरीवाल ये सोचते हैं कि दिल्ली की जनता तो बेवकूफ है, पूरे 5 साल ये कुछ भी करते रहे, लास्ट मोमेंट पे आकर के फ्री 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 की घोषणा कर देंगे और इनको वोट मिल जाएंगे। लेकिन अब महिला भी समझ चुकी है कि ये पंजाब में भी पैसे देकर के नहीं आया है, वहां भी इसने धोखा दिया लोगों को, तो यहां भी ये कुछ करने वाला नहीं है। उसी तरह से इनका मीडिया मैनेजमेंट देखिए, इन्हीं की पार्टी का लड़का है, हाल फिलहाल में इसने एक डॉक्यूमेंट्री जारी करी है। इस डॉक्यूमेंट्री में केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को बड़ा ग्लोरीफाई किया गया है और यह दिखाने की कोशिश करी है कि इनसे अच्छा कोई नेता है ही नहीं। जो ये लाला लंबे समय से करता आ रहा है, ये किस तरह से प्रोपेगेंडा चलाता है, आप इससे समझ जाएंगे। उसी प्रकार शुभंकर मिश्रा ने अभी एक पॉडकास्ट लिया था। शुभंकर मिश्रा ने केजरीवाल से वो सवाल पूछे जो पूछे जाने चाहिए, वरना पत्रकार और मीडिया हाउस केजरीवाल को फंसाने से डरते हैं या केजरीवाल से क्वेश्चन करने में डरते हैं, क्योंकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से मीडिया हाउसेस को बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट मिलता है। आप भी अपनी डेली लाइफ में देख लेना, कोई भी अखबार उठा के देख लेना, कोई भी वेबसाइट खोल लेना, या तो पंजाब सरकार का एड चल रहा होगा या दिल्ली सरकार का एड चल रहा होगा। इनके पास एड चलाने के लिए पैसे हैं, लेकिन जनता की भलाई के लिए पैसे नहीं है। इसी इंटरव्यू में केजरीवाल से जब पूछा गया कि भाई 9वीं और 11वीं में इतने छात्र फेल क्यों होते हैं, तो इनका कहना था नहीं आप 10वीं और 12वीं का रिजल्ट देखिए ना। इनसे पूछा नहीं आप 9वीं और 11वीं का रीजन बताइए, तो केजरीवाल बता नहीं पाए। केजरीवाल कहते हैं आप पहले बताते तो मैं पहले प्रिपेयर होकर के आता। इसी पॉडकास्ट में जब शुभंकर मिश्रा ने पूछा कि यमुना पे तो आप लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हो, फिर भी यमुना गंदी है, ऐसा क्यों? तो केजरीवाल पलट गए, कहते हैं कि भाई इतना पैसा नहीं खर्च किया, पैसा तो खर्च हुआ ही नहीं है। जबकि द हिंदू में और देश के कई अखबारों में बातें छपी थी कि लगभग 7,000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई में केजरीवाल खर्च कर चुके हैं। और अब अपनी बात से यह आदमी खुलेआम पलट रहा है। केजरीवाल को लगता है कि डेली झूठ बोल लेगा या कुछ भी कर लेगा, जनता समझ नहीं पाएगी, लेकिन दिल्ली की जनता आजकल सब समझ रही है। यही केजरीवाल 10 साल पहले शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी बताते थे, सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी बताते थे, और आज दोनों को ही क्लीन चिट दे रहे हैं। इस तरह का है बल्टू राम। लेकिन टुडे पीपल आर ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया चीज है। इसमें मैं आपको एक एनेक्डोट सुनाता हूं। हाँ जी। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल वो नहीं है कि हमारे दिल्ली की सरकार के हॉस्पिटल्स और दिल्ली सरकार के डॉक्टर्स आर फार फार सुपीरियर देन द प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर्स। बात बताओ, कल मैं ट्रेन से आ रही थी, मैंने स्टेशन पे बीच में देखा 2 पटरियां हैं, बीच में एक मजार बनी हुई है। क्या उसके मुर्दे के टायर लग गए थे जो बीच में पहुंच गया वो? मतलब स्पीड ब्रेकर ऊंचा हो गया, चादर डाली और ये जमीन मेरी। अरे सीट का होता है, रुमाल रखी, सीट मेरी है, जमीन पर नहीं होता। हरी चादर रखी और ये जमीन मेरी है। हरी चादर के नीचे है क्या? एक्चुअली में सीमेंट
बुलाया ना। एक ही क्वेश्चन है, अनबॉक्सिंग करा दो, उसके बाद बात कर लेंगे, पहले अनबॉक्सिंग होनी जरूरी है। ये मुझसे सहमत है, जगह जगह ना मतलब मजार बना रखी है हरी चादर डाल के। भाई मेरी आस्था इतनी ज्यादा बढ़ गई है, मैं मजारों को भी आजकल नमस्ते करके निकल रहा हूँ, राम राम करके। मस्जिदों को मुझे नहीं पता कब में उसके मंदिर के नीचे, मजार के नीचे हमारे भगवान निकलेंगे, फिर वो श्री राम निकलेंगे, शिव निकलेंगे। तो भाई हम सब में आस्था रख रहे हैं, आजकल चर्च में भी रख रहे हैं। ये कमल का बटन बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है, और झाड़ू घर की लक्ष्मी मानी जाती है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। शायद पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प ही कमल है। कुछ लोगों का कहना है कि मक्का मदीना में हिंदू नहीं जाते हैं, हिंदू का जाना अलाउ नहीं है, तो वही चीज हम कुंभ में अपना रहे हैं और कुंभ में मुसलमानों का आना अलाउ नहीं होना चाहिए। अरे भैया, सच में गोबर खाते खाते दिमाग सड़ चुका है क्या? मक्का मदीना हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान की बात कीजिए। हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उनके पूर्वज ने आजादी में अपना योगदान दिया है, और अगर आप बात कीजिएगा हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान आप जैसे मैनिपुलेट कर रहे हो ना, 2 कौड़ी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, ध्यान रहे है ना, अनाप शनाप जो चीज मुंह में आया आके बकना दिया करो। तुम बोल रहे हो, आप बोल के बात करता हूँ, लड़की है इसलिए मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, सुन के जाना। जो मतलब योगदान दिए हैं ना, वो अपना पाकिस्तान ले चुके हैं। दिमाग पे नसवा जो अंदर का जो नस है ना मेन वाला, उस पर थोड़ा जोड़ दो, नहीं तो वो नसवा फाट जाएगा कभी तुम्हारा, समझे? हर कोई मतलब दुनिया में अच्छा नहीं है। और जो बोले हो कि हकदार है, ये भारत का बात करो। भारत में आप लोग क्या करते हो, जिस कौम के बारे में बताया वो सब कोई तो खराब नहीं है, लेकिन मैं जितना तक देखा हूँ वीडियो में और यहाँ पे रियल में देखना चाहते हो दिखा रहा हूँ, आप लोग दबा के खाली शेयर करना। देखो, एक आदमी सिर्फ तो जूस मिला के चला गया, ये दूसरा औरत आके क्या कर रही है, मूत मिला रही है पिलाने के। ये हमारे भारत में एक आदमी के घर में नहीं होता, एक आदमी के साथ नहीं होता है, हर जगह देखा जाता है। कभी रंग मिला के पिलाते हैं, कभी मूत मिला के पिलाते हैं, कभी थूक के खिलाते हैं, कभी कचड़ा खिलाते हैं, कभी नाली का पानी पिलाते हैं। इस दोनों पे कैसे भरोसा किया जाए, बताओ? तो उन्होंने कसम खिलाई आपको, बच्चों की कसम खिलाई, किसी को भगवान की कसम खिलाई, अलग अलग कसम खिलाई। उस कसम की चिंता मत करना, वो कसम का कोई मतलब नहीं है। कसम का तब मतलब होता है जब किसी पवित्र काम के लिए या किसी ईमानदारी के काम के लिए कसम खाई जाए। आप अपने भगवान के सामने, मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के कह लेना कि भगवान मैंने मजबूरी में कसम खाई थी, वो कसम झूठी है, मैं देश के लिए वोट दूंगा, उस गद्दार को वोट नहीं दूंगा। मैं भी हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ हर मंगलवार को। अगली मंगलवार को जब जाऊंगा मैं मंदिर, तो मैं आपके लिए हनुमान जी से कहूंगा कि मेरे लोगों ने को जो जबरदस्ती कसमें खिलाई गई हैं, वो कसमें उनके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। अगर आपका पति कहे मोदी, तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। बोलो अपने सर की कसम खिला देना सबको, बोलो सर की कसम है मेरे पति की बात, पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी हर पति को, और अगर अपने सर की कसम खिला दी तो जरूर माननी पड़ेगी। जितनी माताएं हैं, सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगे कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। करोगे कि नहीं करोगे? जितनी बेटियां हैं, अपने अपने पिताजी को, अपने अपने भाइयों को सर की कसम खिलानी पड़ेगी, तो अपने घर वालों को कसम खिलानी है। और असल मुद्दे हैं जो दिल्ली की, जो समस्या है, दिल्ली 10 सालों में नरक बन चुके। मैं भी आम आदमी का सपोर्टर हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि क्योंकि आप ईमानदार हैं, 10 सालों में नरक बन चुकी है। देखिए, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, भारतीय जनता करीना कपूर का कहना था कि क्या कसूर था मेरे तैमूर के अब्बू का, जो किसी ने उन्हें बेमतलब फोड़ दिया। भैया सबसे बड़ा कसूर तो यही था कि वो तैमूर का हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे डॉगी का बड़ा शौक है, सोच रही हूँ एक डॉगी पाल लूं, लेकिन उसका नाम क्या? एल्विश। एल्विश नाम कैसा रहेगा गाइस, मुझे कमेंट में बताओ। एल्विश आई थिंक परफेक्ट रहेगा। इसीलिए मैं भी सोच रहा हूँ एक कुतिया पाल लूं और उसका नाम रखूंगा प्यारा सा अमरीन। और बच्चे देने में तो होती ही एक्सपर्ट है और ब्रीड भी अच्छी है, क्यों भाइयों?
देखो एक और मोटी दीदी आ गई अपना ज्ञान देने कांटा वाले बाबे के ऊपर। अरे अगर 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 ये आप कह रहे हो कि बहुत तपस्वी है तो छुपा के देख लीजिए। अरे बहन जाओ ना, अपना काम करो, महाकुंभ की भूमि में आई हो, नहाओ, अपने पाप धो लो, आकर और पाप लोड ले रही हो अपने सर पे हैं? एक हैकर बाबा से मिल लो। जब ये ज्ञान दे रहे थे ना कि ये कांटों में सोने से कुछ नहीं होता है, तो एक हैकर बाबा ने क्या कहा सुन लो। लेट जाओ बगल में, बगल में लेट जाओ, बगल में, बगल में लेट जाओ, बगल में। कह रहे कि लेट जाओ बगल में, लेट जाओ। लेटने की हिम्मत ना इनमें, बस बकर बकर कर सकती मुंह से। पूरा इस्लाम खत्म। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस की डिग्री लेने वाले अभय सिंह जी का वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल है, लेकिन जिस वीडियो को सबसे ज्यादा वायरल होना चाहिए था वो ये वीडियो है। मुस्लिम लोगों से दिक्कत नहीं है, जो बढ़िया है। इस्लाम की विचारधारा खत्म होनी चाहिए, विचारधारा गलत है, नफरत सिखाती है। वो खुद नफरत करते हैं, फिर दूसरे वालों को जाके वगैरह करते कि नहीं तू पीस में रहे। अरे तो तू भी तो पीस में रहे। तू क्यों तोड़ रहा है हमारे मंदिर? उनके तोड़ने की बारी आती है, बोले नहीं देखो पीस लो एक। तुम्हारे पास पावर थी तब खाती है पीस। जली ना, आई नो बहुत ज्यादा जली होगी। एक और बात बताऊं, आप इनका कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, इस बात से आपकी और जलेगी। तो कहिए राधे राधे। मैंने सुना, एक बात बताओ सच सच, मैं बताऊंगा नहीं किसी को। मैंने सुना है ये शाम को 400 रुपए मिलेंगे। जितना भी मिले कोई दिक्कत नहीं है। मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्या बात है, मिलेगा? हाँ पक्का मिलेगा। क्या करेंगे उस पैसे का? राशन पानी। राशन पानी इतना मिल जाएगा? राशन पानी लायक पेट भर हो गया, बहुत है। क्या बात है। 300 रुपये दिहाड़ी, 300 देगा दिहाड़ी, यही बोल के लाए हैं। मैं तो लेबर आदमी, हमें कुछ मालूम ही नहीं मामले में है। हम आए काले घाट से, हम पैसे मिलते 1000 के रैली में खड़े हो जाए 1000 में मिलेंगे। ये देखिए रैली में केजरीवाल की टी शर्ट पहने 1000 रुपए मनीष सिसोदिया का रोड शो निकल रहा है। आज मैं आपसे एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। अक्सर चुनावों में कहा जाता है कि चुनाव से पहले वाली रात कत्ल की रात होती है। उस रात को खूब पैसे बंटते हैं, मुर्गा बंटता है, दारू बंटती है। लेकिन दिल्ली का ये चुनाव एक अलग ही चुनाव है। इसमें 1.5 महीने, चुनाव से 1.5 महीने पहले से खुलेआम पैसा बंटना चालू हो गया, खुलेआम सामान बंटना चालू हो गया। जूते बंट रहे हैं, 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं। सड़कों पर बहते सीवर, खुली नालियां, टूटी सड़कें, कूड़े के ढेर, नल में पानी नहीं, और जहां नल में पानी वहां मल की तरह। अरे ये नर्क नहीं है साहब, ये दिल्ली के बवाना की दर्द भरी कहानी है। और ऐसी सुंदरता देख लंदन और पेरिस में जगह जगह धरने हो रहे हैं। वहां की जनता चीख चीख कर मांग कर रही है कि हमें भी ऐसा ही विकास चाहिए, हमें भी ऐसे ही वादे पूरे करने वाली सरकार चाहिए। दिल्ली में एक विश्वविद्यालय है, उसमें ऐसे ही लोग बंद हैं जो सवाल ही करते रहते हैं। तो उसके एक प्रोफेसर साहब मिल गए, मुझसे बोले हम तो आपके बड़े फैन थे। मैंने कहा अच्छा? बोले आप वो दीवाना कहता है सुनाते थे, बड़ा मजा आता था। आप कहाँ राम वाम में लग गए? तो मैंने कहा राम वाम? मैंने कहा भैया ऐसे नहीं होता है, राम वाम अलग अलग है, राम मैं हूं वाम तू है, दोनों अलग अलग है। बहुत अच्छे, वाह। बोले आप कैसे भगवान की तारीफ करते हो जो सोने के हिरन के पीछे भाग गया? उसको इतनी पता नहीं थी सोने का हिरन नहीं होता। तो मैं चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उनका बच्चा पीछे से आया, 1.5 साल का। वो आगे बैठे थे, उनकी बेगम पीछे बैठी थी। तो आया तो बच्चा अपने पापा से बोला कि पापा चू चू आ रही है। तो प्रोफेसर साहब अपने बच्चे से बोले अच्छा बेटे को चू चू आ रही है? तो मैंने कहा आप क्लास में इसी भाषा में पढ़ाते हैं? बोले नहीं नहीं, वो तो मैं बच्चे का मन रखने के लिए अभिनय कर रहा था। मैंने कहा जब तू पिता होकर इस बच्चे का मन रखने के लिए अभिनय कर रहा था, तो हमारा राम भी परमपिता होकर हमारा मन रखने के लिए अभिनय कर रहा